हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.3 के बाद 7.4। इसमें हमें सीखना है लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, ये सारा समझने के बाद 7.4 एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 मैथ्स फ्रैक्शंस। देखिए, अभी हम देखने जा रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3/9, 1/2, 4/5, 7/8। ये इन सभी फ्रैक्शंस में हम देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने एक बात और बताई थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब पार्ट ऑफ अ होल होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ अ होल। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक पार्ट का एक होल होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है, और इसमें हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8/2, 16/9, 15/7। इन सभी में हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होते हैं। और ये याद रखने वाली चीज़ है कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से छोटा होता है और उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। पहली चीज़, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन को वापस हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जब तक हमें क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें फ्रैक्शंस को पहले करना है कंपेयर। उसी के लिए हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? बहुत सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका ऑल दोज फ्रैक्शंस whose denominator is same, whose denominator is same, मतलब वो सभी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5 है, 6/5 है, 9/5 है, 1/5 है, ओके, 0/5 है, 11/5 है, -2/5 है, -3/5 है। इन सभी में आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सबका सेम है या नहीं। इन सभी फ्रैक्शंस की अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। मैं यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रॉपर की बात की जाए तो देखो, ये प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो वो सभी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ये क्लियर हो गया? अगर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्लियर नहीं होगा तो फिर हम फ्रैक्शंस को कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। लाइक फ्रैक्शन वो सभी फ्रैक्शंस होते हैं जो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शंस की, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में प्रॉपर और इम्प्रॉपर मत घुसाइए, वो अलग है। अगर कोई पूछता है प्रॉपर क्या है, तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो 1 से छोटी होती है फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, वो 1 से बड़ी होती है फ्रैक्शन हमेशा। तो इसको हमें इसमें नहीं घुसाना है। लाइक फ्रैक्शन अलग चीज़ है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर से छोटा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लाइक फ्रैक्शन की अगर बात आएगी तो लाइक फ्रैक्शन का सिंपल सा एक ही मतलब है कि लाइक फ्रैक्शन हमेशा
डिनोमिनेटर हमेशा में सेम मिलेंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, अनलाइक में नहीं होगा। यानी कि दोज फ्रैक्शंस whose denominator इज़ नॉट सेम, मतलब वो सभी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। मैं इसका एग्जांपल भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1/2 है, 3/4 है, 6/7 है, 4/5 है, 0/9 है, -11/5 है, ऐसे बहुत सारे। अब मुझे ये बताओ, क्या इन सब का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो आई होप आप लोगों को लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस तो क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है इनको कंपेयर करने की, दो फ्रैक्शंस को। देखो भाई, हमें ना फ्रैक्शंस को करना है कंपेयर, और कंपेयर कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो, जब हमें कोई नंबर कंपेयर करना होता है ना तो वो बहुत आसान है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर 1 और 2 की बात, 1 या 9 की बात की जाए, है ना, तो 9 बड़ा है, 1 छोटा है ना। 0 और -5 की बात की जाए, 0 बड़ा है, -5 छोटा है। तो यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, इंटीजर लेवल तक हम बड़े आराम से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लो, एक सेकेंड, सॉरी, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी दो फ्रैक्शन बता दो, जैसे फ्रैक्शन नहीं, सॉरी, इंटीजर बता दो। जैसे -99 है और प्लस का 99 है, तो प्लस का 99 माइनस के 99 से बढ़ाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स तो हम बड़े आराम से कंपेयर कर लेते हैं। पर अब हमें कंपेयर करने हैं फ्रैक्शन, मतलब मुझे कोई दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो मैं कैसे कंपेयर करूँगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। अब दो ऑप्शन है, या तो डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब हमें ट्रिक से समझना पड़ेगा कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो फ्रैक्शन हमको दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। कंपेयर करने के लिए दो चीज़ें तो देगा ही ना, दो फ्रैक्शन तो देगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा कंपेयर करो इस अकेले को। कंपेयर करने के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हो सकता है कंपेयर करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शंस दी हों, हो सकता है ना। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने हमें कंपेयर करने के लिए अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हों, हो सकता है या नहीं हो सकता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, अभी मैं इसको बारी बारी डिस्कस करता हूँ। पहले हम लाइक फ्रैक्शंस पे आ जाते हैं। देखो भाई, बहुत सिंपल सा रूल है। लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सपोज दो फ्रैक्शन है, कोई से भी दो लाइक फ्रैक्शन बताओ, चलो इसे उठा लेते हैं। 9/5 और 11/5 ले लेते हैं। 9/5 एंड 11/5। अब मुझे कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो भाई, बहुत सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो डिनोमिनेटर सेम होने से आपको पता लग जाएगा लाइक है। उसके बाद हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है ना वो फ्रैक्शन बड़ा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर 11 बड़ा है, 9 छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया, काम ख़त्म, है ना, सिंपल। चलो एक और उठा लेते हैं। जैसे 2/3 ले लिया और 1/3 ले लिया। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है। देखो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर देख करके। तो न्यूमरेटर बताओ किसका बड़ा है, 2 बड़ा है 1 बड़ा है, 2 बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया, काम ख़त्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3/2 और यहाँ पर ले लेते हैं 4/2, ठीक है। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है। देखो सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करते हैं। 4 बड़ा है -3, सबको पता है 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया। 4/2 बड़ा है, -3/2 छोटा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/7 और 12/7। चलो -12/7 लेते हैं। अब बताओ कौन बड़ा है। देखो डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हमें न्यूमरेटर चेक करना है, 5 बड़ा है या -12। अब हमें पता है कि हर पॉजिटिव इंटीजर हर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा ही होता है। तो 5 बड़ा है, -12 छोटा है, दैट मीन्स 5/7 -12/7 से बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं है, लाइक है तो इसका मतलब ये हो गया कि
ये बात श्योर है कि डिनोमिनेटर सेम मिलेगा, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। देखो भाई, अनलाइक फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब यही तो है ना कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो इसके अंदर भी दो केस बनते हैं, इसके अंदर भी दो केस बनते हैं। देखो, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, हमने यहाँ पढ़ा था। पर क्या न्यूमरेटर सेम हो सकता है? सोच के देखो, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बट क्या न्यूमरेटर सेम हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। न्यूमरेटर में बी सेम। देखो, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है। बट भाई, न्यूमरेटर तो सेम हो सकता है ना। इट मे बी पॉसिबल दैट न्यूमरेटर विल बी सेम, और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर सेम ना हो। और अगर न्यूमरेटर सेम नहीं होगा तो फिर ना ही डिनोमिनेटर सेम मिलेगा ना न्यूमरेटर सेम मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है। और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बना दी कि न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो इनको फिर हम कैसे कंपेयर करें? देखो, अगर न्यूमरेटर सेम है तो फिर फ्रैक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। 5/7 और 2/5, सॉरी 5/5, 5/5। देखो, 5/5 मैंने क्यों लिया? देखो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करना। अब अनलाइक फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर सेम हो सकता है और नहीं हो सकता। तो जब न्यूमरेटर सेम होगा तो ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर देख लो, क्या सेम है? नहीं है ना, तो ये हो गया अनलाइक। पर क्या इनका न्यूमरेटर सेम है? हाँ है। देखो, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो जो रूल हमने यहाँ पर लगाया था ना लाइक फ्रैक्शंस वाले में, जो रूल हमने यहाँ पर लगाया था, सेम वही रूल यहाँ पर इसका उल्टा लगा देना है। जो रूल हमने यहाँ लगाया था उसका उल्टा लगा देना है। अब हमें डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर सेम, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर को चेक करा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना, वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा माना जाएगा। उल्टा है इस बार, ये बात ध्यान रखना। जिसका डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर बड़ा होगा जिसका, वही फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। यानी 5/7 5/5 से छोटा है। और एक और तरीका है इसको करने का। देखो, 5/5 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 5/5 का मतलब तो 1 हो गया ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको 1 बोलते हैं। 5 1 से 5। और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। और मैंने बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। देखो, बताया था ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर ज़रा लेफ्ट साइड में देखो, 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और 5/5 क्या होता है? 1 होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से वैसे भी छोटा होता है। क्लियर हो गया? और वैसे मैंने ट्रिक क्या बताई है आप लोगों को, कि जब न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, तो उस केस में याद रखना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 5/4 5/9। अब बताओ, सबसे पहले ये देखना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। तो हमें पता है कि ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमें ये देखना है कि क्या न्यूमरेटर सेम है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी दो केसेस बनते हैं, सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सेम है। अब जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? तब हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन छोटा हो गया, 5/9 छोटा हो गया और 5/4 बड़ा हो गया। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। 7/8 और 7/2। क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? नहीं है, अनलाइक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब ये अनलाइक है तो क्या इसका न्यूमरेटर सेम है? हाँ जी है, देख सकते हैं दोनों में 7 7 है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर चेक करते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। तो ये फ्रैक्शन हो गया छोटा। क्लियर हो रहा है? सिंपल है ना यहाँ पे। तो हमें बस इतना सही काम करना है यहाँ पे।
इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज़ एक फ्रैक्शन मुझे दिया हुआ है 9/3 7/3। अब बताओ क्या करेंगे? क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? हाँ, ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि ये इस कैटेगरी में आता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो उस केस में न्यूमरेटर चेक करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन था। क्लियर हो गया? तो लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर सेम ही मिलेगा हमें, देख लो यहाँ पे सेम है, और उस केस में हमें सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना होता है। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया। क्लियर हो गया? तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा अनलाइक फ्रैक्शन है जिसका ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर। देखो अनलाइक अगर है तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी कभी सेम नहीं होने वाला, पर यहाँ पर इसने बोल दिया कि न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तब क्या करोगे? तब हम क्या करें? तो देखो अगर हमें एक ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिनको हमें कंपेयर करना है, पर उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है क्योंकि वो अनलाइक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, एक नंबर ले लिया मैंने 6/3 और दूसरा फ्रैक्शन ले लिया मैंने 5/4। ठीक है भाई? अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पर अनलाइक के अंदर भी दो केस बन रहे थे, न्यूमरेटर सेम हो सकता है, न्यूमरेटर सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या न्यूमरेटर सेम है? नहीं है। तो ये दो ऐसे फ्रैक्शन हो गए जिनका ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो आप क्या करना इसमें, जैसे 6/3 यहाँ पे लिख लेना, 5/4 लिख लेना यहाँ पे। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3 है ना, 6/3। तो इसके 3 का मल्टीप्लाई इसके 5/4 दोनों से कर देना, इस तरह से 3 3 कर दिया मल्टीप्लाई। बताओ क्या आया? 5 3 ज़ा 15 और 4 3 ज़ा आ गया 12। यहाँ तक क्लियर हो गया? और इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे कर देना ऊपर नीचे 6 और 3 से। ये लो जी, कर दिया। ये हो गया 6 4 ज़ा 24 और ये हो गया 3 4 ज़ा 12। अब कैसे कंपेयर करें? अब तो कर सकते हो कंपेयर। देखो क्या ये और ये लाइक फ्रैक्शन है? देखो 24/12 और 15/12 यही है ना तुम्हारे पास। क्या ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है? इनका डिनोमिनेटर सेम तो है, और जब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन हो गए। और लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए क्या सिखाया था? सिर्फ हमें न्यूमरेटर देखना होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ पर अब हम देख सकते हैं 24 15 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया। लेकिन हमें आंसर उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था हमसे। तो 6/3 और 5/4 पूछा था ना, तो ज़रा सोचो 24/12 कहाँ से आया है? 24/12 6/3 से आया है, तो यहाँ पे लिख दो 6/3। और 5/12 कहाँ से आया है? 5/12 आया है 5/4 से, तो 5/4 यही था ना क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये इससे बड़ा हो गया। क्लियर हुआ? तो मैं एक बार आपको और दोबारा बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, पहली चीज़। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन एक पार्ट ऑफ अ होल होता है। ये मैंने थोड़ी गंदी राइटिंग लिखी है, पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है? इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, सभी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम मिलेगा आपको। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर कभी भी सेम मिलने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बाद अब हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। हमारा टास्क क्या है? कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपेयर द फ्रैक्शंस। तो भाई फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए दो फ्रैक्शन तो हमको देगा ना कम से कम। तो जब दो फ्रैक्शन होंगी तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। सबसे पहले ये चेक करना है। ठीक है? अगर मान लो लाइक फ्रैक्शन है तो हमारा काम बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। देखो यहाँ पे 2 बड़ा था तो ये बड़ा हो गया, 4 बड़ा है -3 से इसलिए फ्रैक्शन इससे बड़ा है, 5 बड़ा है 12 से इसीलिए वाला फ्रैक्शन बड़ा है। क्लियर हो गया? हमें लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना। लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ हमें देखो डिनोमिनेटर तो सेम मिलने ही वाला है क्योंकि वो लाइक फ्रैक्शन है, बस न्यूमरेटर कंपेयर करना है। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर अब दो केस हैं। देखो अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ये तो श्योर है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो न्यूमरेटर की बात की जाए, क्या न्यूमरेटर सेम हो सकता है? तो हो सकता भी है
और नहीं भी हो सकता। तो अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, तो अगर न्यूमरेटर सेम होगा ना तो बहुत सिंपल है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, बस ये देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। इसमें उल्टा है, देखो यहाँ पर भी 5 और 5 न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा किसका है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो इसीलिए ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा छोटा। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी सेम वही है, देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है। पर क्या न्यूमरेटर सेम है, हाँ जी है। तो इसका मतलब हमें बस ये देखना है डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसीलिए ये फ्रैक्शन हो गया छोटा। सेम ऐसे ही यहाँ पर था। अच्छा यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये लाइक फ्रैक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इस बार। तो उस केस में क्या बताया था यहाँ पे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पे 9 बड़ा है 7 से, इसीलिए 9 बड़ा हो गया, 9/3 बड़ा हो गया 7/3 से। क्लियर हो गया, ये वाला केस यहाँ का है। इसके बाद मैंने क्या बताया, अगर मान के चलो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है तो फ्रैक्शन कुछ इस तरीके का मिलेगा। उस केस में क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इस वाले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसके नीचे 3 था ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 5/4 दोनों से कर दिया, और इसके डिनोमिनेटर से यानी इस 4 से इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 और 3 दोनों से कर दिया मैंने। क्लियर हो गया। तो ये बन गया 24/12, ये हो गया 15/12। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से एक फ़ायदा ये होता है कि लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं। देखो 24/12 और 15/12 लाइक फ्रैक्शन बन गए ना, और जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनको कंपेयर करना बड़ा आसान होता है। देखो तुम्हें पता है 24/12 और 15/12 लाइक फ्रैक्शन है, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो 24 15 से बड़ा है तो इसको हमने लिख दिया 24/12 ग्रेटर देन 15/12। बट इसके बाद हमसे क्वेश्चन में ये दो नंबर तो नहीं पूछे थे, हमसे तो 6/3 और 5/4 पूछा था। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं कि ये दोनों नंबर कहाँ से आए। देखो 24/12 कहाँ से आया है, देखो ये था 24/12, ये 6/3 से ही तो आया है। और 15/12 कहाँ से आया था, 5/4 से। तो इसके नीचे ये लिख दिया, इसके नीचे ये लिख दिया, सेम वही वाला साइन लगा दिया। क्लियर हो गया। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है। इसके बाद अब मैं जल्दी से एनसीईआरटी पर आ जाता हूँ और देखते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 से पहले क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इसको अंडरलाइन कर लेना, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिख रहे होंगे, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। ऐसे ही ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन की। तो यहाँ पर इसने कंपैरिजन हमको सिखाया हुआ है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जो। तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि 3/8 और 5/8 है। ठीक है। तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन इसलिए हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने बताया था कि न्यूमरेटर देखना होता है बस। तो न्यूमरेटर 5 बड़ा है ना 3 से, तो इसका मतलब 5/8 3/8 से बड़ा है। और अगर इसको आप ग्राफिकली मतलब पिक्चर बना करके पिक्टोरिकली देखोगे तो देखो 3/8 का फिगर ऐसा बनेगा, 5/8 का ऐसा बनेगा। तो उसमें आपको साफ दिख रहा है कि 5/8 में शेडेड पार्ट ज़्यादा है और 3/8 में कम है। तो 5/8 3/8 से बड़ा हुआ ना, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है 5/8 इज़ ग्रेटर दैन 3/8। तो आपको सेम वही फार्मूला लगाना है जो मैंने अभी बताया, बस, और कुछ नहीं सोचना उससे ज़्यादा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्राई दीज में, ये कर लेना। जैसे कि विच इज़ लार्जर फ्रैक्शन, 7/10 और 8/10। तो हमारा पहला टास्क क्या होता है, पहले हम चेक करते हैं कि लाइक है या अनलाइक। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर 8 बड़ा है 7 से, इसीलिए 8/10 7/10 से बड़ा हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये भी हो जाएगा। 13/24 11/24 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि एक लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर चेक करना है बस, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। सेम ऐसे ही यहाँ पर करना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा।
तो यहाँ पे मुझे 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो देखो यहाँ पे तीनों लाइक फ्रैक्शन है या नहीं, तीनों लाइक फ्रैक्शन है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले हम सपोज़ हम पहले असेंडिंग में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखोगे। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, 1/8 है। उससे बड़ा कौन है, 3/8 है। उससे बड़ा कौन है, 5/8 है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा। देखो इसमें मुझे कितने फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब हमें सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखना है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा 1/5 है, उसके बाद 3/5 आएगा, उसके बाद 4/5, फिर 7/5 और फिर 11/5। क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सभी ये लाइक फ्रैक्शन हो गए ना। तो सबसे छोटा मुझे ये नज़र आ रहा है नंबर 1 पे, फिर उसके बाद 3/7 नज़र आ रहा है नंबर 2 पे, फिर उसके बाद 7/7 नज़र आ रहा है नंबर 3, फिर 11/7 नंबर 4, फिर 13/7 नंबर 5। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करना है और कैसे लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। इसके बाद आ जाओ कंपैरिजन अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तब कैसे कंपेयर करोगे। तो मैंने आपको बताया था अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर 2 केसेस होते हैं, न्यूमरेटर सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या करेंगे, सपोज़ इसको लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर सेम है या नहीं। अगर अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए ना कभी भी, फिर देखना कि न्यूमरेटर सेम है या नहीं। अगर न्यूमरेटर सेम है तो भी आसान है, क्यों, क्योंकि फिर हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा। तो 1 1 दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अब हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 5। तो इसका मतलब 1/5 वाला फ्रैक्शन 1/3 से छोटा है। क्लियर हो गया, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन छोटा होता है। ऐसा तब करना है जब न्यूमरेटर सेम हो। क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1/3 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 1/5। तो 1/5 छोटा हो गया ना 1/3 से। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3 2/5। क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, नहीं, ये अनलाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर। क्या न्यूमरेटर सेम है, हाँ जी है, देख लो दोनों के पास 2 है। फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें हम कंपेयर ऐसे करते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा माना जाता है। तो 5 क्योंकि 5 बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में, तो 2/5 उतना ही छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 से। क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे अब बड़े आराम से। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई दिस। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में सारे फ्रैक्शन अनलाइक हैं, देख लो किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर ये अनलाइक हैं तो हम दूसरा काम क्या चेक करते हैं, न्यूमरेटर सेम है या नहीं। तो यहाँ पर देख लो सबका न्यूमरेटर सेम है, तो बड़े आराम से कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ना वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा माना जाएगा, मैंने बताया था। तो अगर सपोज़ मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है बताओ, सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो 1/50 सबसे छोटा हो गया ना। उससे छोटा फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा, 1/23, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। उससे छोटा कौन हो, उससे उससे बड़ा कौन होगा, 1/17। उससे बड़ा कौन होगा, 1/12। उससे बड़ा कौन होगा, 1/9। उससे बड़ा कौन होगा, 1/7। उससे बड़ा कौन होगा, 1/5। यानी सबसे बड़ा 1/5 है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। और 1/50 सबसे छोटा क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, इसीलिए फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो इसी तरह से सेम ये वाला बी क्वेश्चन भी हो जाएगा। सी वाला अगर छोड़ भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए और बी ज़रूर कर लेना। बी में भी यही है, न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो फिर हम बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। क्लियर हो गया। तो ये वाली एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो हमने लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख लिया है, अनलाइक फ्रैक्शंस में उन वालों को करना सीख लिया है कंपेयर जिनका न्यूमरेटर सेम होता है। अब बात हो रही है उन फ्रैक्शंस की जिनका ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। इन 2 फ्रैक्शंस को देखो, ना इनका न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है ना। तो अब इनको कैसे कंपेयर करें, तो मैंने बताया था इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2/3 दोनों से कर दो।
और इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों 3 और 4 से कर दो, लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे, उनको कंपेयर कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 6 में क्या दिया हुआ है, कंपेयर 4/5 एंड 5/6। एक सेकेंड मैं ज़रा क्वेश्चन लिख लूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं अभी कि कैसे कंपेयर करेंगे ऐसे फ्रैक्शंस को जिनका ना ही न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कंपेयर 4/5 एंड 5/6। ठीक है, देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है कंपेयर 4/5 एंड 5/6। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या 4/5 और 5/6 लाइक फ्रैक्शन है। लाइक तो मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। फिर मैंने चेक करा कि क्या इनका न्यूमरेटर सेम है, तो मैंने देखा कि न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। अब क्या करें, तो फिर मैंने बताया था कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना, यानी इसका डिनोमिनेटर है 5 इस वाले फ्रैक्शन का, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो। तो इस 5 का मल्टीप्लाई मैं 5 और 6 से करूँगा इस तरह से, ये बन गया 25, ये बन गया 5 6 30। ठीक है, और जो इसका डिनोमिनेटर है, मतलब इसके पास तो 6 है ना डिनोमिनेटर में, इसका मल्टीप्लाई 4 और 5 दोनों से कर दो। ये लो कर दिया 6 6 से, तो ये हो गया 6 4 24 और ये हो गया 5 6 30। अब इन दोनों को कंपेयर करो, सिर्फ 24/30 और 25/30 को, इसको तो कर लोगे ना, ये तो सिंपल है। क्यों, क्योंकि 25/30 और 24/30 तो लाइक फ्रैक्शन है। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो लाइक फ्रैक्शन बन गया ना, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो बस न्यूमरेटर देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया। और हमसे तो 4/5 और 5/6 पूछा था ना, तो 25/30 कहाँ से आया है, 25/30 आया है 5/6 से, तो यहाँ लिख दो 5/6, और 24/30 यहाँ से आया है 4/5 से, इसको यहाँ लिख दो 4/5 और वापस वही वाला साइन लगा दो, आंसर आ गया। हो गया कंपेयर, ये भी सिंपल है कितना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। देखो इसने भी बिल्कुल ऐसे ही करा हुआ है, पर इसने कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा करके किया हुआ है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहता है, तो जैसे मैंने बताया आप लोग वैसे कर दीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो इसने भी यही करा है, 24/30 और 25/30 आ गया इसका, फिर उसने इन दोनों को कंपेयर करा, फिर इसने इसको कंपेयर कर दिया, हमारा भी तो ये आंसर आ रहा था। तो इसीलिए सिंपल सा क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर देखना है और एक दूसरे के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 5/6 एंड 13/5। तो एक बात बताओ, ये जो इसके अपॉन में 6 है, इसका मल्टीप्लाई 13 और 5 दोनों से कर दिया जाएगा ना। ये देखो इसने क्या करा, 13 और 1 सेकेंड, इसने शायद थोड़ा दूसरा एलसीएम लेकर के निकाला हुआ है, पर हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। इसने 15 और 6 का एलसीएम निकाल के फिर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कंपेयर 5/6 एंड 13/15। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ना ही ये लाइक फ्रैक्शन है और ना ही इनका न्यूमरेटर सेम है, तो मैंने क्या बताया था, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देना। तो 13/5 से मल्टीप्लाई होगा 6 का, ये लो 13 6 कितना होता है 78, 15 6 90, और इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देना, यानी 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 6 से। तो 15 5 से कितना होता है 75, और 15 6 से कितना होता है 90। दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए ये दोनों। अब बताओ कौन बड़ा है, 75/90 यहाँ लिख दिया, 78/90 यहाँ लिख दिया। बताओ लाइक फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेक करेंगे, 78 75 से बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी इससे बड़ा हो जाएगा। अब 78/90 कहाँ से आया था, ये देखो ये आया था यहाँ से 13/15 से, तो यहाँ लिख दो 13/15, और 75/90 आया था यहाँ से 5/6 से, तो यहाँ लिख दो 5/6, और वही वाला साइन लगा दो जो ऊपर लगा रखा है। इसका मतलब 5/6 छोटा है, 13/15 बड़ा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हो गया कंपेयर। इसके बाद ज़रा देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये देखो इसका आंसर भी सेम वही आ रहा है, 13/15 बड़ा है और 5/6 छोटा है। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो 7.4 एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो ए पार्ट के अंदर 4 फिगर नज़र आ रहे हैं मुझे, 4 फिगर नज़र आ रहे हैं।
तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे करते हैं। देखो इसका फ्रैक्शन ए वाले का क्या हो जाएगा, इसमें 3 पार्ट शेडेड है और टोटल 8 पार्ट हैं, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/8। इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं, 6, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 6/8। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 4 पार्ट शेडेड है तो 4/8, और इसका फ्रैक्शन हो गया 1/8। अब मुझे इन चारों को कंपेयर करके बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ये तो लाइक फ्रैक्शन है, बड़े आराम से हो जाएगा, है ना भाई। सबसे बड़ा ये वाला फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह से हमें इसके नीचे वाला क्वेश्चन करना है। आई होप आप लोग कर लेंगे, तो मैं एक बार फिर भी इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इस वाले फ्रैक्शन का जो बी पार्ट में फर्स्ट फिगर दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन कितना है 8/9। आप लोग देख सकते हो शेडेड पार्ट 8 है और टोटल 9 है। इसका फ्रैक्शन क्या है 4/9, इसका फ्रैक्शन क्या है 3/9, इसका फ्रैक्शन क्या है 6/9। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे लिख दो। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 8/9, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं सपोज़। उसके बाद कौन आएगा 6/9, है ना। उसके बाद कौन आएगा 4/9, उसके बाद कौन आएगा 3/9। क्लियर हो गया कंपेयर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी। शो दैट 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। इन सबको नंबर लाइन पर लाना, और फिर कह रहा है कि पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। तो उसके बाद हमें ये जो नीचे फ्रैक्शंस दिए ना इनको कंपेयर करना है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं और लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। इसमें देखो ए पार्ट में तो लाइक फ्रैक्शन है, दूसरा वाला अनलाइक है बट न्यूमरेटर सेम है। थर्ड वाला देखो इस साइड 1 दिया हुआ है क्योंकि 5/5 1 होता है, मैंने बताया था। और इधर 4/5 है। 4/5 क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, और हर प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है। दैट मीन्स 4/5 इज़ लेस देन 5/5। और आप लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने भी रूल बताया था ना कि लाइक फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो हमें न्यूमरेटर चेक करना है। 5 4 से बड़ा है, दैट मीन्स 5/5 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 4/5, वैसे भी देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तब क्या करते हैं, तब देखते हैं डिनोमिनेटर किसका बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा है। दैट मीन्स 3/7 इज़ लेस देन 3/5, ठीक है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये वाला करना है। इसमें A B C D E ये पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम चीज़ करनी है। लाइक देखो लाइक फ्रैक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो अनलाइक है, तो फिर देखो न्यूमरेटर सेम है या नहीं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है, तो फिर उसके बाद वो मेथड जो मैंने बताया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सारे हो जाएंगे। देखो इसमें बोल रहा है 5/9 क्या 4/5 के इक्वल है, तो इक्वल चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। मैंने बताया था ना इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट कर दो। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का सेम आता है तो इक्वल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आप लोगों की हो जाएगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में, तो हम लोग बड़े आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं।